राजस्थान, रेत का समंदर, किले, महल और इतिहास से भरी कहानियां। लेकिन इसी रेत में दबी हैं कुछ ऐसी सच्चाइयां जिनके सामने इतिहास भी कांप जाए। आज हम आपको ले चलेंगे उस हाईवे पर जहां रात होते ही एक माँ की चीखें हवा में तैरने लगती हैं और एक बच्ची की आत्मा हर आते जाते वाहन से मदद मांगती है। यह कहानी है NH 979 की, जिसे लोग डर से मौत की सड़क, शापित रास्ता और भूतों का हाईवे कहते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्चाई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो बकल अप और तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां वापसी की कोई गारंटी नहीं। राजस्थान की सुनहरी रेत और ऐतिहासिक किलों के बीच एक ऐसा रास्ता है जो अपनी भयावह कहानियों के लिए जाना जाता है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 79 NH 90, जिसे स्थानीय लोग रक्त की मांग करने वाला रास्ता कहते हैं। अजमेर और उदयपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग दूदू गांव के पास एक विशेष मोड़ पर अनेक रहस्यमय घटनाओं का साक्षी रहा है। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार हरियाणा के फरीदाबाद से अपने ट्रक में गेहूं भरकर जयपुर के रास्ते उदयपुर जा रहे था। जिस रास्ते से राजेश जा रहा था वो था नेशनल हाईवे 79 उदयपुर, अजमेर को जोड़ने वाला। रात के करीब 10 बजे राजेश कुमार ने दुदू गांव से पहले एक ढाबे पर खाना खाने रुकता है और अपने ट्रक को साइड में खड़ा कर वो ढाबे के अंदर जाकर खाने का ऑर्डर कर देता है और बैठे बैठे खाने का वेट करने लगता है। तभी उसके करीब एक जान पहचान का ड्राइवर जो इसी रूट पर चलता है वो आता है और दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। बातों ही बातों में राजेश कुमार का जान पहचान वाला ड्राइवर उससे पूछता है कि कहाँ का सामान लोड किया है, तो राजेश कुमार बताता है कि उदयपुर का। तभी उसका दोस्त, जिसका नाम सुनील था, वो बोलने लगता है कि राजेश कुमार, तुम इस रास्ते से अभी मत जाना, सुबह जल्दी 4 बजे उठकर चले जाना। यह रास्ता रात में सफर करने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर करीब 40 किलोमीटर आगे एक सुनसान इलाका आता है, खाजारा है। वहां रात को में अजीब सी घटना होती है, लेकिन राजेश कुमार इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है। तभी उसका खाना आ जाता और वो खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद वो अपना ट्रक लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ता है, क्योंकि कल उसकी शाम को उदयपुर से नेक्स्ट लोडिंग की बात हो चुकी थी। इसलिए उसे आज रात ही गाड़ी लेकर उदयपुर पहुंचना है और कल सुबह ट्रक को अनलोड करवाना था। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद राजेश ने घड़ी पर नजर डाली तो रात के करीब 12:45 का वक्त हो चुका था। सुनसान इलाका में पहुंच जाता है, जिसके बारे में उसे उसके दोस्त ड्राइवर ने बताया था। राजेश कुमार थोड़ी देर अपने दोस्त की बताई बातों में खो जाता है और उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है। इसी उलझन में वो लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसने अपने ट्रक के जोर से ब्रेक लगाया और वो सामने देखता है कि एक औरत सफेद कपड़ों में बाल खोले हुए और हाथ में एक बच्चे को लेकर सड़क के बीचों बीच खड़ी है। एक बार के लिए तो राजेश कुमार घबरा जाता है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके गाड़ी को धीरे धीरे उस औरत के करीब लाता है और उससे पूछना चाहता है कि आप इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी है। उससे पहले ही वो औरत अपने बच्चे के साथ ट्रक में चढ़कर बैठ जाती है। राजेश कुमार को यह बात अजीब सी लगती है, परंतु फिर भी वो अपने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लग जाता है। तभी वो उस औरत से पूछता है कि कौन हो तुम और कहाँ जाना है तुम्हें। पर वो औरत कोई जवाब नहीं देती और वो दूसरी तरफ मुंह करके अपने बच्चे को थपथपाने लग जाती है। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद राजेश कुमार को महसूस होता है कि सड़क पर कोहरा सा छाने लगा है और हवा भी ठंडी होती जा रही है और ट्रक की लाइट्स भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तभी राजेश कुमार को अपने दोस्त की बात फिर से याद आने लगी। उसने बताया था कि इस रोड पर अजीब घटनाएं होती हैं। थोड़ी देर इस हालत में रहने के बाद राजेश कुमार इस सोच से बाहर निकले ही था कि उसे महसूस हुआ कि वो औरत जासिश अभी ट्रक में बैठी हुई थी, वो गायब हो गई है और वो वापस से रोड पर सड़क के बीचों बीच फिर से खड़ी हुई है। तभी राजेश कुमार ने फिर ट्रक को ब्रेक लगाया और उस औरत को देखने लगा।
धीरे धीरे वो औरत करीब आ गई, जिसका चेहरा अजीब सा और आंखें लाल थीं। यह सब देखकर राजेश कुमार बहुत ज्यादा डर गया और वहीं पाथर की तरह जम सा गया। कुछ देर बाद जैसे ही वो वापस नॉर्मल हुआ तो वो औरत फिर से गायब हो गई थी। पीछे छूट गया सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा। इस घटना की जड़ें जाती हैं 1986 में, जब इसी जगह पर एक गर्भवती महिला को समाज की इज्जत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी उसी NH99 पर, उसी बैंड पर। कहते हैं उस महिला की आत्मा आज भी अपने अजन्मे बच्चे के साथ इस रास्ते पर भटकती है, न्याय की तलाश में। उस रात राजेश कुमार को कई बार वही औरत दिखी, कभी पेड़ के नीचे, कभी पुल के किनारे और कभी ट्रक की पिछली सीट पर। सुबह जब सूरज निकला सब कुछ सामान्य था, कार ठीक थी, रास्ता खुला था, लेकिन राजेश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहा। जब उन्होंने पास के गांव में जाकर लोगों को सब बताया तो बूढ़ा राम सिंह बोला, बेटा तुम बच गए, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। सरकारी फाइलों में इस बैंड पर कई एक्सीडेंट्स दर्ज हैं, लेकिन कारण हमेशा अज्ञात। 2022 में एक बस उसी मोड़ पर पलट गई। ड्राइवर की आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई। सामने औरत थी, मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था। अगर आप NH90 से गुजरें और आपको कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो बस आंखें बंद कर लेना और मन ही मन कहना, तेरा न्याय होगा, पर मैं सिर्फ राहगीर हूं, मां बता हूं। यह थी NH99 की भूतिया कहानी, सच्ची घटना पर आधारित। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है?